हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैंने आज टॉपिक लिया है कि आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर, इनके साथ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ क्या होने वाला है, ये मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए जितना मैच करे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, उतना ही लीजिएगा। ठीक है, कोई भी बात अगर फिट ना हो रही हो तो या तो पूरी रीडिंग देखिएगा, या फिर अगर कुछ मैसेजेस नहीं मिले तो दूसरी रीडिंग पे जाइएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। कई बार आपसे एनर्जी मैच होती है, कई बार नहीं भी मैच होगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी बात है। अगर आप सुनना चाहें, यस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक कीजिएगा। और कोई अगर आपको नंबर दे रहा है मेरी फ़ोटो डाल के या मेरे चैनल का नाम डाल के, तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा। अगर वहाँ पे करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात से अवेयर रहिए कि कोई और भी आपको नंबर दे सकता है मेरे अलावा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक करना है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में लेती हूँ। ठीक है, और कहीं भी ट्राई कर लीजिए, ऐसे चार्जेस नहीं मिलेगा। फुल रीडिंग आपको मिलेगी और उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया से बाहर भी है तो मान के चलिए इतने अफोर्डेबल चार्जेस आपको कोई भी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज है विदेश वालों के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा अगर आपका मन करे। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे छोटी छोटी रील्स डालती रहती हूँ मैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपनी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है उसमें देखिए, सबसे आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा आपके पार्टनर के साथ, वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेगी, तो आपसे जिस तरह भी रीडिंग मैच हो उस तरह ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले एक गहरी सांस लेकर अपना मन शांत कीजिए। लिटरली अगर आप ऐसा करेंगे तो वाकई में आपको रिलैक्सेबल फील होगा, रिलैक्स फील होगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बस 3 सांसें ही काफ़ी है। अगर 3 सांस भी अगर आप ऐसे लेते हो तो काफ़ी आपको रिलैक्स, मतलब शांति मिलेगी एक तरह से। मतलब क्या कहते हैं ना कि भाग दौड़ से या फिर हलचल से जो है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, आई होप कि आप ये कर चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, जिनकी भी आप पूजा करते हैं। कोई ना कोई हमारा इष्ट देव ज़रूर होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको लगती है कि कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं हैं, मैं तो नास्तिक हूँ। ठीक है, तो मैं किस भगवान को, ईश्वर को याद करूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, इवन आप कभी भी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि इस जीवन में कुछ, जिसके पीछे कुछ है, तो कोई चीज़ तो होगी। ठीक है, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने विश्व का निर्माण किया, कोई तो है ना वो ताकत। तो उसके लिए आप जिस भी ढंग से उसको इमेजिन करते हैं, तो उस शक्ति की सबसे पहले आराधना कीजिए। ठीक है, शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे आप मोमडन हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप सिख हैं, किसी भी धर्म से हो। शक्ति किसी भी तरह से आप में, अपने आप में होती है, और आपको जिसने बनाया है वो आपका इष्ट देव होता है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि कोई ना कोई इष्ट देव आपका ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की बातें बस इतनी। चलिए, ऑल राइट गाइज, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए हमेशा की तरह। ठीक है, आपका नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ क्या रहेगा, वो मैं चेक करने जा रही हूँ। ऑल राइट, सबसे पहले हमेशा की तरह एनर्जीज़ देखेंगे हम। इस पार्टनर की आपके लिए एनर्जीज़ क्या है इन दिनों, फिर उसके बाद मैं नियरेस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताऊंगी। इसके अलावा जो भी बात मुझे दिखाई देगी वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज आपके लिए हॉर्स क्या करती दिखी है, तो हॉर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली एक यूनिकॉर्न की तरह है। ठीक है, यूनिकॉर्न आप जानते हैं हॉर्स की तरह ही होता है, पर ये फेरी टेल्स जो होती हैं उनमें यूनिकॉर्न्स को बताया जाता है। काफ़ी काफ़ी बुक्स वगैरह में पढ़ा है मैंने।
ये घोड़ा होता है जिस पे विंग्स लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह का यूनिकॉर्न जिसके सींग भी होते हैं। यस। तो देखिए आज इनकी एनर्जी से पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई लिब्रा, ठीक है। आजकल लिब्रा बहुत ही प्रोमिनेंट होता जा रहा है मेरी रीडिंग्स में, आई डोंट नो क्यों, लेकिन लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। एरीज मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए 2 नंबर, नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपको इन दिनों 777 दिख रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। ऑल राइट। तो इनकी एनर्जी क्या है, ये देखिए, जो इंसान है आपको बहुत बहुत रेस्पेक्टफुली देखता है, ये मैं देख पा रही हूँ। इनकी एनर्जी ये है कि आप इनके एक ऐसे इंसान हो जो कि वाकई में बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। अब ये पॉपुलरिटी अब अलग अलग हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सबके हिसाब से नहीं है, ठीक है। आप जो हैं, आपसे सब बात करना चाहते हैं, आपका जो आप दूसरों के सामने मतलब एक हाईलाइट की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये है आपके लिए कि सबसे पहली बात तो कि आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसको कहते हैं ना जिससे बात करने की इच्छा होती है, ठीक है। ये एनर्जी है आपके लिए बहुत बहुत, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी फैमिली बहुत मतलब पावरफुल है, पावरफुल नहीं कहूँगी, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, इस तरह से मैं मतलब आपकी जो छवि है इनकी नज़रों में बहुत बहुत ऊंची है, ठीक है। यानी कि आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में कोई देख रहा है, ठीक है, हर तरीके से। यहाँ पे देखिए ये इसीलिए आपसे अट्रैक्टिव है क्योंकि दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो रही है, मुझे ये दिखाई दिया, ठीक है। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। आप दुनिया के सामने बहुत, देखिए मेल फीमेल किसी की भी बात करेंगे, यहाँ पे मेल्स मुझे यहाँ पे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद फीमेल है, सॉरी फीमेल हैं, और मुझे बहुत से लोग मेल भी हैं। लेकिन अगर आप मेल फीमेल अलग अलग हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फीमेल भी हैं जो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे मेल्स देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप बताइएगा मुझे क्या है, ठीक है। लिटरली मुझे आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है, इनकी आंखों में आप एक बहुत ऐसे इंसान हो जिनसे बात करना बहुत अच्छी बात है, मतलब किसी को अपने ऊपर प्राउड फील होता है। अगर आप इनके पार्टनर तो डेफिनेटली इस बात के लिए प्राउड करते होंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी ये है कि आपसे बहुत अट्रैक्शन में है, आपसे कुछ, आपके साथ चलना, आपके साथ कुछ बात करना, इनको मतलब जैसे रेस्पेक्ट मिल रही है उस तरह से फील होता है। ये आपके साथ विक्टोरियस फील करते हैं। मैं आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके साथ बात करना, आपके साथ रहना, इनको ऐसा लगता है कि बहुत, मैं जैसे किसी एक बहुत ऊंचे इंसान से बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो कैसी एनर्जी है, बट जो दिखाई दे रहा है मैं वैसे ही बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है अपने आप को रोकता है, रेस्ट्रिक्शन इनके आसपास है, लेकिन आपके लिए ये डेफिनेटली सब रेस्ट्रिक्शन तोड़ के कुछ कर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने की इच्छा आपके लिए है। एनजाइटी इस बात की है कि ये आपको कभी पा नहीं सकते। इनको फील होता है कि आपकी बराबरी करना या आपको पा लेना इनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए दुनिया एडमायर है, तो डेफिनेटली दुनिया आपके पीछे है, तो ये भी उसी लाइन में है। लेकिन ये क्या है कि सबसे आगे है, इनको फील होता है। यस, आप इनको रेस्पॉन्स देते हो, यस आप इनको बहुत, हो सकता है चाहते भी हो। डेफिनेटली आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और डेफिनेटली इनके मन में एक अलग सी छवि आपके लिए, यानी कि आपको अप्रोच करना, आपके साथ रहना या आपसे बात करना इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत स्टेटस वाली बात है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखिए जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। अगर आपकी रीडिंग मैच नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी रीडिंग देखिएगा, लेकिन बिना बात कोई नेगेटिव कमेंट करके मैं जैसे बोल रही हूँ उस तरीक़ों को, उसको मतलब ऐसा मत भेजिए कि आप मन घड़ंत बातें कहते हैं, ठीक है। इस तरह के कई मैसेज मैंने पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपको मैच नहीं होती, हर बार मैच हो भी नहीं सकती, क्योंकि एनर्जीज हमेशा एक्सचेंज या बदलती रहती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज आपसे मैच नहीं होती है तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैं समझाने की बोल रही हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव रहे देखते टाइम, ठीक है। अदरवाइज़ आप फ़न के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है।
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको एंजाइटी रहती है कि आपके साथ कोई भविष्य नहीं है, ये देख देख के, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि जब आप इनसे दूर जाते हो तो मतलब मेरे व्यूअर्स जो इनसे आपके पार्टनर से दूर जाते हैं तो ये लगता है कि इनको कि कोई मतलब मेरी ज़िंदगी से जा रहा है, इनको पकड़ लूँ, ठीक है। यानी कि इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। ये दिल की कोई बात आपको बताना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी परेशान है आपके पार्टनर, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इवन कुछ भी हो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, और कुछ भी हो आप इनके लिए सदा सदा के लिए बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि प्रेरणादायक है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अच्छा दोस्त है, एक ऐसा एडवाइज़र, एक ऐसा बहुत गुणी इंसान जिसके जिसके जो शायद लकी भी साबित होता है इनके लिए, ठीक है। ऐसा भी मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि ये जो है इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल चुका है आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी फ्रेंडशिप रखने के लिए, ठीक है। इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, लेकिन ये जो इंसान है आपको वाकई में बहुत एडमायर करते हैं कि आपकी फ्रेंड्स, अगर आप इनके फ्रेंड जोन में भी हो तो काफ़ी मतलब लोग आपको भी जानते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कहूँगी लिटरली ये इंसान आपको बहुत बहुत पसंद करता है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कोई जिसकी कोई, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कोई डिज़ायर्स है दुनिया में। मुझे देखिए एक बात बहुत लग रही है, आपके जो पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये आपको शायद बरसों से जानते हैं, लेकिन हमेशा से शुरुआत से ही ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इन दिनों या कुछ सालों से ही आपके बहुत अटैच में है, तो इनको ये फील होता है कि आपसे बात करना इनकी हमेशा से डिज़ायर्स थी, इनकी विश फुलफिलमेंट जैसा कार्ड होता है ना, उस तरह से हमारा ये जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो इंसान है आपसे बात करना और आपके रिलेशनशिप में रहना, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, यस, ये जो इंसान है वाकई में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपसे फील करता है, लेकिन बंधन इनके आसपास बहुत है, रेस्ट्रिक्शंस आसपास बहुत है, ठीक है। इनको ये भी फील होता है कि ज़्यादा आपसे लगाव रखना या ज़्यादा आपके साथ घुल मिल जाना लोगों को एक तरह से आपके ऊपर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि ये आपको कहीं ना कहीं अपने से दूर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कोई कुछ आपको कह नहीं दे इस बारे में, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पता नहीं अजीब सी एनर्जी है। देखिए अब मैं आपका पास्ट बताती हूँ, फिर प्रेजेंट बताऊँगी और फ्यूचर भी बताऊँगी, ठीक है। ये एनर्जी जो है आपसे मिले न मिले, लेकिन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ज़रूर देखिएगा, पूरी रीडिंग देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ और किस तरह की एनर्जीज आज फील हो रही है, ठीक है। देखिए अगर अगर मैं मेन सिचुएशन आपको या आपके पार्टनर की मेन सिचुएशन अगर बता पाऊँगी तो यस, ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। यहाँ पे इनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन इनके पास भी हैं और आपके पास तो भरमार है, ठीक है। लेकिन इनके पास ऑप्शन होते हुए भी शायद ये आपको ही चुनना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके तक पहुँचना या आपको अप्रोच करना इनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है। मेन प्रॉब्लम ही ये है कि आपको आपसे कुछ क्लियर कह नहीं पाते, ना आपसे कुछ क्लियरिटी ले पाते। इवन बात तो होती है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। मतलब इस इंसान के बारे में, आपके जो पार्टनर है आपके बारे में कुछ क्लियरिटी अपने दिमाग में नहीं रखते। आपका इनका रिलेशनशिप धुंधलेपन में है, ठीक है। कुछ भी कुछ भी बात आप दोनों में क्लियर नहीं है, और इसीलिए क्लियरिटी नहीं मिलने के कारण ये आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, ये इनकी मेन सिचुएशन है। और मुझे लगता है इन दिनों ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इसीलिए है क्योंकि आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन इनके डिज़ायर्स और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है। दूसरा, ऑप्शंस की कमी नहीं है। तीसरा, इनको क्लियरिटी नहीं है आपके ख्यालों की, या फिर आपके इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन है उसमें आप इनको क्लियरिटी नहीं देते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप के जो हैं, जो मतलब ऑब्स्टिकल के रूप में, कि आपके जो पार्टनर आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आप इनकी केयर करें, आप इनके फ़ोन कॉल का वेट करें, लेकिन आप जो है इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपको डेफिनेटली ऑप्शन की कमी नहीं। तो इनको कई बार ये लगता है, यही चीज़ें रिलेशनशिप में इनको कन्फ्यूजन जो आपके लिए है, जिसमें क्लियरिटी नहीं है कि इनकी जगह आपके दिल में क्या है,
तो ये जानना चाहते हैं, और ये जो एनर्जीज़ हैं वही आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करती है, ठीक है। ये आपसे जो चाहते हैं वो इनको नहीं मिलता, उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, आपसे ये नर्चर होना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, और ये उनको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ नहीं मिलता। इवन बातों से कई बार लगता है इनको कि यस आप इनको पसंद करते हो, लेकिन ये बातें जो है आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। मैं कमिंग फ्यूचर में ये कोई ना कोई ऑफ़र या कोई ना कोई क्लियर कट बात कहने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब बताती हूँ मैं पास्ट क्या था। पास्ट में देखिए मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको इनिशिएट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत दफ़े आपको अप्रोच करने के लिए बहुत मतलब इमेच्योरिटी वाली बातें भी की है। आई डोंट नो, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन हाँ ये जो इंसान है आपको अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते थे, जैसे कि मैंने हमेशा से आपकी इनकी एनर्जी भी बताई कि शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई इच्छुक था आपसे बात करने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात करना और आपके साथ रिलेशनशिप में रहना ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, और कहीं ना कहीं ये ऐसा ही चाहते थे, ठीक है। और इन्होंने शुरुआत की, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। शुरुआत जो हुई आपके रिलेशनशिप की वो इनकी तरफ से हुई। एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा देखिए कमिंग फ्यूचर में या फिर एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन चल रही है। एट प्रेजेंट मुझे ये दिख रहा है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको लेकर, आप इनको क्लियरिटी नहीं देते हो, जो बात ये आपसे चाहते हैं वो कहते नहीं हो, ठीक है। अगर इन्होंने कभी पूछा भी होगा तो आप जो हैं, मेरे जो व्यूअर हैं, उन्होंने टाल दिया होगा, या किसी न किसी बात को लेकर आप क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं करते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं करते हो ये मुझे वजह नहीं पता चली, लेकिन इनकी जो मैं एनर्जीज़ है वो बिल्कुल क्लियर कट देख पा रही हूँ कि आज से ही नहीं, बहुत पहले से आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, और ये हमेशा से चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप हो, आप जैसा कोई इंसान इनकी लाइफ में हो। इनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी मुझे ऐसे ही लग रही है, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में जैसा चाहिए था इनको इंसान वैसा नहीं है। ये मैरिड लग रहे हैं मुझे बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। कमिंग फ्यूचर में कभी भी आपको देखिए, एक तो मुझे एक इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर क्या है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आपको मिलेगा। शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी ये आपको कोई ना कोई दोस्ती का या कोई ना कोई आपके पास ऑफ़र आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये चाहे आप कुछ भी कहो, गिव अप नहीं करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आप जब मिले हो, बात करने लगे हो, तो ये रिश्ता ही काफ़ी सही है इनके लिए, ठीक है। यानी कि जो भी आप बात करते हो वही काफ़ी है इनके लिए, ये इनको ही लगता है, ठीक है। आप एटलीस्ट इनके अप्रोच में तो हो, एटलीस्ट आपको फ़ोन कॉल पे बात तो कर लेते हो, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और आपके जैसा कोई नहीं, इनको ये फील होता है, ठीक है। देखिए मुझे इस इंसान के आसपास बहुत टॉक्सिक कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। कई बार इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां की है, जिसका इनको रिग्रेट भी होता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में बहुत सारी बातों की गलतियां मतलब जैसे कहते हैं ना कि गलतियों का एहसास इनको है, ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का इनको बहुत है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहता है। जस्टिस का मतलब बहुत सारे अलग, मतलब जस्टिस का मतलब यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, इस इंसान की तरफ से आपको एक जस्टिस मिलने वाली है, यानी कि कोई ना कोई, जैसे मैंने कहा, एक ऑफ़र तो आने वाला ही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत जल्द आपको आपसे चीज़ें बैलेंस करेगा, यानी कि ये जो भी कहेगा वो बिल्कुल सच कहेगा, और डेफ़िनेटली इसके जो दिल से बात निकलेगी वो आपके लिए बहुत सही रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, कई बार इसको अंदर से ये लगता है कि आपका इनका कोई डीप कनेक्शन है, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते या ना आपको कह पाते, लेकिन इनको फ़ील होता है कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट कनेक्शन है आपसे, या फिर कोई आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो। लेकिन मैं मेरी तरफ से नहीं कहूँगी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जर्नी, अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और बेवजह मैं आपको अगर कहूँगी तो भी ये गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको लगता है आपके लिए, कुछ फीलिंग्स आती हैं इनको, पास्ट लाइफ के कई सपने इनको आते हैं, ये भी मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट आपसे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसीलिए कई बार कहते नहीं होंगे आपसे, लेकिन कई बार ये लगता है इनको कि कुछ ना कुछ तो है जो आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है।
देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस इंसान के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, तो ये आपको डेफ़िनेटली जस्टिस देना चाहते हैं। इस इंसान के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है? तो ये हमेशा से आपको एडमायर करते आए हैं, हमेशा से आपको पसंद करते आए हैं। तो यकीन मानिए, जब आप इनके अप्रोच में हो, जब ये आपसे बातचीत शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है? जब आपसे दोस्ती है, जो भी रिलेशनशिप है आपका, तो डेफ़िनेटली एक बार तो आपको कहेंगे ही, कोई कमिटमेंट के लिए, कोई दोस्ती का ऐसा वादा या कोई ना कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको ज़रूर कोई ऑफ़र आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? इस इंसान के बारे में आपको यही जानने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़े फ़ैन आपके लगते हैं, ठीक है? आज थोड़ा-सा गला मेरा ख़राब है, लेकिन फिर भी आपके लिए रीडिंग बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है? गला ख़राब होते हुए भी मैं आपके लिए रीडिंग्स बनाती हूँ, तो आपका अंगूठा बिल्कुल सही है, आपकी उँगलियाँ बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? देखिए, ये जो इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में आपको कोई ना कोई ऑफ़र देने वाला है। ये मुझे यहाँ पे इनके कमिंग फ्यूचर में लग रहा है, ठीक है? नियर फ्यूचर आप मान के चलिए 3 महीने तक, ठीक है? आगे आने वाले कुछ समय में इनकी आपके प्रति जो डिज़ायर्स रहेगी, उनमें ये आपको भरसक प्रयास करेंगे कि आपको जानने का, पहचानने का, आपके दिल में क्या है ये जानने का, ठीक है? आपकी पोस्ट को लाइक करना, आपको स्टॉक करना, आपके मीडिया को देखना, आप जहाँ जाते हो, जहाँ क्या करते हो, मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी रखना इनके डिज़ायर्स होगा। आने वाले कमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत सारी बातों को आपको बताएगा और कुछ बातें छुपाएगा भी। छुपाने वाली बातों में मुझे ये लग रहा है कि ये आपको स्टॉक करेगा, आपका पीछा करेगा, आप किससे मिलते हो, किससे नहीं मिलते हो, आपके कनेक्शन, आपके जो रिलेटिव हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। क्योंकि इनको कहीं न कहीं ये लगता है कि जो क्लियरिटी आप नहीं देते हो इनको, उसके पीछे क्या कारण है। यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ इनके मन में है। अगर आप इनको कुछ भी नहीं बोलते हो, तो भी इनको पता तो ये रहता ही है कि येस, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। लेकिन आप किसको पसंद करते हो, ये इनके दिल में एक कन्फ्यूजन सा पैदा करता है, ठीक है? तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। आप किसके बारे में लिखते हो, क्या पोस्ट डालते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है? इनको पता नहीं है कि दिल में आपके भी वही चीज़ देख पा रही हूँ जो कि इनके दिल में है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बरसों से आप जानते हो एक दूसरे को, लेकिन इस बार जब आप मिले हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत सालों का है। आपको कुछ कनेक्टिविटी फ़ील होती है इनसे, और इनको भी ऐसा ही लगता है, ठीक है? इसीलिए आपसे कुछ क्लियरिटी मांगना चाहते हैं। मेन सिचुएशन आपकी एट प्रेजेंट मैंने यही देखी थी कि आप दोनों कन्फ्यूजन में हैं, आप भी धुंधलेपन में हैं, ये भी धुंधलेपन में है, आपको इस रिलेशनशिप की क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कमिंग फ्यूचर में ये कुछ बातें दबाएंगे अपने सीने में, लेकिन आपको क्लियर कट कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है, इनकी तरफ से। मुझे अगर आप दूर दूर रहते हैं तो यस, ये इंसान जो है आपसे मिलने इसीलिए आएगा क्योंकि आपसे ये डायरेक्टली पूछेगा कि यस, आपका और इनका क्या कनेक्शन है, बिल्कुल क्लियर कट बताइएगा, ठीक है? इस तरह से मुझे एक डीप कनेक्शन में आपकी डीप कन्वर्सेशन होने वाली है, ये मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहा है, ठीक है? आने वाले 3 महीने में ये डेफ़िनेटली बहुत सारी बातों को छुपाए बैठे रहेंगे। आपके लिए बहुत सारे डिज़ायर्स, बहुत सारे गिफ्ट मैं इनके हाथ में देख पा रही हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली ये उन गिफ्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताएँगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी का बर्थडे कमिंग फ्यूचर में आने वाला है, आने वाले 3 महीने में। आप मुझे बताइएगा किसका बर्थडे है? तो येस, दिसंबर में मुझे बहुत से लोगों का ना बर्थडे लग रहा है, और लिटरली मैं यहाँ पे ये कहूँगी 6 दिसंबर को मेरा भी है। यस, 666 मेरे चैनल के नाम में आता है और मेरे लिए बहुत लकी नंबर है, ठीक है? तो अगर आपका भी 6 नंबर है, दिसंबर है, तो डेफ़िनेटली आप एक ऐसी ऊर्जा में जहाँ आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई गिफ्ट वगैरह आ सकते हैं, ठीक है? मैंने लिटरली मेरे चैनल पे कोई भी गिव अवे नहीं दिया है, ठीक है? अगर आप गिव अवे देना चाहते हैं कुछ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसके अलावा ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। कोई लिटरली ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं, ठीक है? इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कमिंग फ्यूचर में ये जो है अपनी कोई विश आपको बताएंगे। मतलब यहाँ पे बहुत करके मुझे ये लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में, यानी कि 3 महीने में, आपकी कोई ऐसी बातें या आपकी कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है जिसमें बहुत डीप कन्वर्सेशन आपका एक दूसरे से होगा। एक दूसरे के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो इंसान है आपसे जो पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फ़ील होता है उसके बारे में भी बताने वाला है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगर आप स्कूल कॉलेज अगर साथ पढ़े हो तो डेफ़िनेटली कनेक्शन जो है उस तरह से इनको फ़ील होगा कि यस, ये कनेक्टिविटी अब भी क्यों है, आप एक दूसरे को क्यों नहीं भूल पाए, ये चीज़ों का डिस्कस आप करने वाले हैं, ठीक है? और बहुत कहूँ तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर का जो आउटकम मैं देख पा रही हूँ कि एक कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है? अगर आप भी इनसे मिलती हुई एनर्जी में हो इनके साथ, यानी कि
आपको चाहे कोई हाई रिगार्ड्स में देखें, लेकिन आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है तो बिल्कुल आप बेहतर तरीके से कहिएगा, ठीक है। किसी के दिल को तोड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ये जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है। किसी को क्लियर कट मना मत कीजिए, दोस्ती में कुछ नहीं रहता। दोस्ती अगर आप किसी की दोस्ती अगर रखते हो तो वो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में जाना है, प्यार करना है नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी को साफ़ सुथरे ढंग से छटकिए मत, ठीक है। आप समझ रहे मेरी बात। तो यस, दोस्ती को अगर दोस्ती तक ही रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको कट ऑफ मत कीजिए, क्योंकि किसी का जब दिल टूटता है तो वो बहुत उभरने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो सोच समझ के किसी से बोलिएगा, सोच समझ के अपने विचार रखिएगा, ठीक है। आपकी एक गहरी मीटिंग या गहरी वार्तालाप मैं इनसे देख पा रही हूँ, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर में ये होगा, यस, आपको जैसे कोई रोशनी की एक किरण मिली है या फिर आपको क्लियरिटी मिली है, धुंधलापन आपकी आंखों से हटता हुआ नज़र आ रहा है, और यस, आप एक कुछ हील करेंगे किसी बात के लिए। अगर आप परेशान थे तो उस चीज़ से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी जाने से पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आज जिनकी भी रीडिंग मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या चीज़ें आपको मेरे चैनल पे पसंद आती है और क्या नहीं आती। चलिए मैं हाथ में ले लेती हूँ 1 बाय 1, फिर एक बारी बारी करके पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ कि कौन सा कार्ड आपके लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। देखिए, मुझे एक बिल्कुल, आप मानते हो नहीं मानते, मेरे दिमाग में कभी भी गानों के बारे में मैं सोचती हूँ, लेकिन जब मैं रीडिंग का एंड करने जाती हूँ तो मेरे गाने में अपने आप कोई सॉन्ग आ जाता है। तो आज भी देखिए मैं आपके लिए एक छोटा सा, मतलब क्या है कि सॉन्ग तो मुझे पूरा आता ही नहीं, पहली बात, बस मुझे 2 लाइनें सुनाई दी जो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। ओ जाने जा तेरी न जाने क्या हुआ, ये वाला सॉन्ग है। मुझे लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 2 लाइनें जैसे कोई म्यूज़िक बजा रहा है और मुझे याद आई, मुझे सुनाई दी, बस इस तरह की कोई धुंधलापन सा मुझे ऐसे नज़र आता है जो मैंने आपको सुनाया, ठीक है। लिटरली कोई भी सॉन्ग के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, ये रीडिंग में मेरा दिमाग जाता है, लेकिन जब एंड होने जाती है तो हमेशा अक्सर मेरे दिमाग में कोई सॉन्ग आता है बिना कुछ सोचे। तो आज भी देखिए मुझे सिर्फ एक लाइन, हो जाने जा तेरे सर की कसम, ऐसा कुछ है, ना 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 न जाने क्या हुआ, इस तरह का कोई सॉन्ग है। आई डोंट नो, लिटरली मैंने बहुत रेयर सुना होगा, मुझे याद नहीं है कब सुना था लास्ट, ठीक है। पर आप ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस इसमें ज़रूर होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के मैसेज पढ़ते हैं आपके लिए जाने से पहले। ऑल राइट, जिन्होंने भी मेरे लिए कोई दवा सजेस्ट किए गले के लिए, बिल्कुल मैं लेना शुरू करती हूँ। अदरक और शहद मैं लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपके लिए, लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग। वाह, क्या भाषा है। आपके जो पार्टनर हैं यही चाहते हैं कि बिना लव की लाइफ बिल्कुल ख़राब है। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, ठीक है, सबसे बुरा पेन यही है, ठीक है, जीवन में। आई लव यू, यस, ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बिल्कुल बेहतर तरीके से प्यार आया है। ये मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखता है, और आपके लिए फ़िलहाल के लिए कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्दी क्लियरिटी लेने वाले हैं आपसे, ठीक है। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये वाला सॉन्ग है। आई एम बेयरिंग अ मास इन फ्रंट ऑफ यू, ये देखिए कई बार अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में, वैसी एनर्जी में बोलने वाली भी थी ये बात, लेकिन ये जो मैसेज पढ़ा उसके बाद मुझे ये मतलब एक फ़ील हुई बात कि ये जो है आपके सामने अपना, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, काफ़ी करते हैं, इतना तो है भी नहीं है, मतलब आपके सामने कुछ अच्छा बढ़ चढ़ के बताते हैं, इस तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जी फ़ील हुई। बट ऑलवेज़ याद रखिए कि कोई अगर आपके सामने कुछ बन के बताता है तो वो आपके लिए, यानी कि आपको बहुत अच्छा मानता है वो, ये इससे इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। वाना किस यू, यस, इनके एडमायर्स बहुत हैं आपके लिए, डिज़ायर्स बहुत हैं। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, यस, ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे।
यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। आपको देखकर इनको लगता है कि मैं भी इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनूँ, ठीक है। और लास्ट आपके लिए आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक। इनको ये फील होता है कि पुराना जो कोई भी आपका जो पास्ट रह चुका है वो एनर्जीज वापस आ जाएँ, ठीक है। तो क्लॉक को ये पीछे घुमाना चाहते हैं आप ही के लिए, ठीक है। तो आपकी क्या एनर्जी थी पास्ट में ये भी बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने सॉन्ग बताया वो भी आप सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और मेरी रीडिंग का वेट कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।